हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। अभी जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, उसी के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें मार्केट में हो रही हैं। ठीक है, कल हम कुछ यही डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट कल कुछ यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो हम कल कुछ यही डिस्कशन कर रहे थे। कुछ यही वाला जोन है जो एक बार के लिए 100-200 पॉइंट के लिए उठा सकता है। 5 मिनट के चार्ट के स्ट्रक्चर पे भी हमने यही डिसाइड किया था और हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक बार के लिए इसे उठा देगा और सेम चीज़ होती है। प्राइस कुछ 26,150 के आसपास आती है और 26,250 100 पॉइंट के ऊपर की मूव दे देती है। ठीक है, और आज के दिन पे पूरा का पूरा जो मार्केट था, पूरा का पूरा मार्केट इसी तरह से इसी आसपास चलती रहती है। ठीक है, इसी तरह से इसी के आसपास चलती रहती है। मार्केट पूरी तरह से इसी वाले जोन को सपोर्ट करती है। इस वाले जोन को सपोर्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, कुछ ये वाला जोन रिस्पेक्ट करता है, नीचे गिराता है प्राइस को, फिर से ये वाला जोन सपोर्ट करता है, ऊपर ले जाता है, फिर ये वाला सप्लाई जोन रजिस्ट करता है, ये वाला डिमांड जोन चलाता है। कुल मिला के हर बार अपने जोन्स को रिस्पेक्ट करते हुए, ऊपर और नीचे करते हुए, ये टोटली यहीं के यहीं रह जाता है। अब जैसा कि मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसा कि मार्केट में मोमेंटम बन रही है, उसके अकॉर्डिंगली जैसा कि हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि एक ये वाला जोन और इसके नीचे वाला ये वाला जोन, टोटल ये 2-3 जोन हैं। एक ये और एक ये, यही तीनों जोन का अगर मिक्स करेंगे तो ये मिडिल वाला जोन निकल के आता है। ठीक है, ये मिडिल वाला जोन। तो कुल मिला के ऐसा है कि इस वाले जोन से या इस वाले जोन से एक अच्छी खासी अपसाइड आ सकती है। हो सकता है वो दो, इस बार 100 पॉइंट दिया है, उस बार 200 से 250 पॉइंट के मूव दे दे। ठीक है, अगर कभी भी प्राइस गिरते हुए इस वाले जोन तक आती है ना, इस वाले जोन तक, तो एक बार के लिए एंट्री बन सकती है। और हो सकता है कि वो एंट्री कम से कम 200 से 300 पॉइंट का मूव दे दे। ठीक है, तो अल्टीमेटली मार्केट नीचे आने के लिए रेडी है। मार्केट ने आज जो मूव दिया है, कल की जैसे हमने वीडियो में डिस्कस किया था, एज इट इज़ सारी चीज़ें वैसी हुई है। आज के डिस्कशन के अकॉर्डिंगली भी कल मार्केट में मूव होना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन यही कहती है कि कल मार्केट कुछ इस वाले जोन तक अचीव कर लेना चाहिए। हो सकता है कि एक बार के लिए प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर चली जाए, हो सकता है कि एक बार के लिए प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर चली जाए, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस को कहीं ना कहीं नीचे आना है, कुछ इस वाले जोन तक या कुछ इस वाले जोन तक। प्राइस जब भी कुछ इन दोनों जोन के बीच में आती है, एक बार के लिए 200 से 250 पॉइंट की मूव देनी चाहिए, ये मुझे लग रहा है। अगर डेली बेसिस पे बात करते हैं, तो डेली बेसिस पे हमने कल भी यही डिस्कशन किया था कि डेली बेसिस पे हमारे पास कुल मिला के एक ये वाला जोन बच रहा है, एक वनडे वाला। ठीक है, कुल मिला के यही वाला जोन बच रहा है, एक वनडे वाला। ठीक है, ये वाला जोन, ये वनडे वाला जोन। तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, पूरी तरह से एक बहुत ही प्यारा सा जोन है। ठीक है, ये वाला जोन है एक बहुत प्यारा सा जोन है। जब ये वाला जोन इसे चला सकता है 100 पॉइंट की, तो ये वाला जोन आराम से 200-300 पॉइंट का रैली दे सकता है। कुल मिला के मैं इसी वाले जोन का इंतजार कर रहा हूँ कि किस तरह का रिएक्शन देता है। अगर मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर चला जाता है और इस वाले जोन को ब्रेक करके अब ऊपर जाने लगता है, तो मार्केट का ट्रेंड मेरे लिए पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा और मार्केट पूरी तरह से अपसाइड जाने लगेगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ जो भी मार्केट में बाइंग की पोजीशन है वो बार बार बनाने का ट्राई करूँगा हर बार जाने पे। अभी हर बार ऊपर जाने पे मैं पुट की पोजीशन बनाता हूँ, पुट की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी भी निगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। आने वाले समय पे ये वाला जोन भी अगर ब्रेक हो जाता है तो मैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहीं से ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा, बट मार्केट ने मुझे सरप्राइज़ किया। सरप्राइज करने के साथ साथ ही हर बार अपने डिमांड जोन को सपोर्ट करते हुए ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर अपने डिमांड जोन को सपोर्ट करते हुए फिर ऊपर चले जाते हैं। इस बार इस वाली कैंडल का स्ट्रक्चर मुझे क्लियर एंड कट डिसीजन लेने पे मदद करेगा कि मुझे इस बार पॉजिटिव होना है या नेगेटिव। अगर ये वाला जोन
किसी तरह से चल जाता है, और ना केवल चलता है, इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देता है। इस वाली कैंडल को, ये जो वाला कैंडल आज बना हुआ है, अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो मैं पूरी तरह से मार्केट में बुलिश हो जाऊंगा और मार्केट में हर बार कॉल की बाइंग की अपॉर्चुनिटी को तलाशूंगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मार्केट में इस वाले जोन तक आने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखते हैं मार्केट किस तरह के एक्शंस को परफॉर्म करता है और मार्केट में आगे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। लेट्स सी क्या होता है कल के कैंडल में। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ कहीं आना चाहिए, चाहे वो कल आ जाए चाहे वो परसों आ जाए, बट अल्टीमेटली यहाँ तक आना चाहिए। फिर देखते हैं कि उसके आगे क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।